हाय गाइस, वेलकम टू स्टेप अप लाइव्स। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है क्योंकि हमें कई सारे सवाल आ रहे थे कि कुछ फ्रेशर्स हमें पूछते हैं कि अगर हमें हमारी कंपनी ज्वाइन करने पर बॉन्ड साइन करने के लिए कहती है तो हमें किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो ये वीडियो में आपको सारे पर्सपेक्टिव्स देंगे कि एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड इंडिया में किस तरीके से रहता है, आपको वो बॉन्ड लेना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस बॉन्ड के बारे में आपको क्या जानने की ज़रूरत है और क्या नज़रिए बनते हैं फ्यूचर के हिसाब से भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो सब कुछ इस वीडियो में हम एक एक करके आपको बताएंगे। एंड तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन के साथ, और अगर पुराने हैं तो डेफिनेटली लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, आपको कुछ अगर नया सीखने को मिला। सबसे पहली चीज़ समझने की है कि कंपनीज बॉन्ड एम्प्लॉयज़ के साथ, स्पेशली फ्रेशर्स के साथ क्यों साइन करती हैं। सबसे पहली बात ये रहती है कि कोई भी फ्रेशर पर कंपनी काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट करती है इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, एंड उनका 6 महीने में या 5 महीने में छोड़कर जाने में कंपनी का काफ़ी सारा नुकसान हो जाता है। सो इसीलिए कंपनीज चाहती हैं कि आप एक बॉन्ड साइन करें। दिस बॉन्ड कुड बी 1 ईयर्स, 2 ईयर्स और 3 ईयर्स। अब समझने की बात यह है कि एक बॉन्ड साइन करते वक्त या फिर बॉन्ड के ऑफर पर आपका क्या नज़रिया होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ यह है कि आपको इंडिविजुअली क्या लगता है। क्या आपको रियली लगता है कि आप 6 महीने में ये कंपनी छोड़ देंगे या कोई बेटर अपॉर्चुनिटीज़ पाकर निकल जाएंगे। अगर आपको सचमुच ये कन्विंसिंग लगता है, सो मान लो 1 साल का बॉन्ड आपके सामने रखा जाता है, सो टेक्निकली इट वुड नॉट बी अ रॉन्ग ऑफर। 1 साल का बॉन्ड कोई बड़ी बात नहीं होती। एज अ फ्रेशर अगर आप 1 साल कंप्लीट कर लेंगे तो आपका बॉन्ड भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका पूरा का पूरा ट्रेनिंग प्रोसेस कंपनी के द्वारा भी हो जाएगा। सो दैट बिकम्स अ सिंपल सिचुएशन। लेकिन बॉन्ड साइन करते वक्त आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, समझने की कोशिश करनी है कि सबसे पहली बात कि बॉन्ड का पीरियड क्या है। 1 ईयर, 2 ईयर, 1 ईयर तक आई थिंक इज़ अ गुड एस्टिमेट पीरियड। 2 ईयर्स, 3 ईयर्स कुछ ज़्यादा ही कमिटमेंट हो जाता है कोई भी एक फ्रेशर के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो बेटर है कि आप उसको लिमिट करें, मान लो 1 साल तक के लिए, तो फिर ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपके कन्फर्मेशन के बाद या फिर बॉन्ड खत्म होने के बाद आपके सैलरी पैकेज क्या होंगे, ये आप उनसे पूछिए। डेफिनेटली जानने की कोशिश करिए, बिकॉज आप बॉन्ड में हैं, आप कंपनी छोड़ नहीं सकते हैं और आप कोई बड़ा पैकेज दूसरा ले नहीं पाएंगे। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट आफ्टर कन्फर्मेशन दैट अ सर्टेन डिसेंट पैकेज इज़ इंडिकेटेड और गारंटीड। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात हो जाती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि बॉन्ड ब्रेक करने के लायबिलिटीज़ क्या है, कॉस्ट एसोसिएटेड क्या है। मान लो 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, क्या वो कह रहे हैं आपसे। जानने की कोशिश करिए, बॉन्ड को समझने की कोशिश करिए और एक इंडिविजुअलिस्टिक डिसीजन लीजिए कि अगर मुझे इस कंपनी के साथ लंबा रहना है तो मैं डेफिनेटली इस बॉन्ड को साइन करूंगा और कंटिन्यू करूंगा। नेक्स्ट, कमिंग टू द फाइनल एस्पेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, वेदर एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड्स लीगल हैं, इलीगल हैं। कुछ हद तक एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड्स लीगल भी हैं, कंसिडरिंग कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड या फिर जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड का जो क्लॉज है हमारे इंडियन लॉज में, लेबर लॉज में, वो कुछ हद तक अलाउ करता है। बट ये काफ़ी हद तक डिबेटेबल टॉपिक है। बट कंपनीज एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड साइन करने पर ये करती हैं कि वो लीगल नोटिस भेजती हैं एम्प्लॉयज़ को अगर वो बॉन्ड वायलेट करते हैं, साथ में उन्हें एक्सपीरियंस लेटर नहीं देती है, कई बार सैलरीज भी रोक ली जाती हैं। सो अगर आप एक एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड में जाते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उस बॉन्ड को कंप्लीट करें, उसके बिना वहाँ से निकले ना। फाइनल थॉट्स अबाउट हाउ यू शुड हैंडल दिस क्वेश्चन इन एन इंटरव्यू। You can always talk about the fact that I want to look ahead with my future with your organization, although I also want a perspective of freedom of work as well as thought processes. That's why I'm not comfortable with a bond. ये नज़रिया आपका हो सकता है अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो बॉन्ड नहीं लेना चाहते, और दूसरे जिनको अगर बॉन्ड लेना भी है तो सारी डिटेल्स जानिए। बॉन्ड की लायबिलिटी क्या है, ड्यूरेशन क्या है, साथ में आप ये भी जानने के लिए कोशिश करिए कि क्या इंक्रीमेंट्स होते हैं आफ्टर द पीरियड ऑफ द बॉन्ड। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। कुछ इनपुट्स आपको मिले होंगे वे करने के लिए, प्रोज एंड कॉन्स, कितनी बड़ी कंपनी है, क्या उसके साथ लंबा एसोसिएशन अच्छा रहेगा। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता है जब आप कोई बॉन्ड या फिर कोई एसोसिएशन लंबा करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको कुछ न कुछ नया सीखने ज़रूर मिला होगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।